हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के कुछ वेरिएंट्स एंड अपडेट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारा ये होने वाला सिंगल लीफ। बेसिकली गाइस ये हमको माइनक्राफ्ट के हर एक ट्री के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि गेम को और ही ज़्यादा रियलिस्टिक और एक्ट्रेक्टिव करती है। तो चलो इसी के साथ हम चलते हैं अगले वेरिएंट की ओर। हमारा दूसरा वेरिएंट होने वाला है ये वाइल्ड फ्लावर। बेसिकली ये डेकोरेशन के लिए हमारे लिए यूज़ होते हैं। चाहे तो हम इससे येलो डाई बना सकते हैं। आप चाहे तो क्राफ्टिंग आप इससे येलो डाई बना सकते हैं। अगर इसका यूज़ मैं बताऊं तो इससे आप येलो डाई भी बना सकते हैं, जिससे ये बहुत यूज़फुल और अच्छे होने वाली है, जिससे आप कोई सी भी बेड बना सकते हो। ये भी चेरी फ्लावर की तरह 4 हिस्सों में हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसा हमारा चेरी फ्लावर होता है तो वैसे ही ये भी हो सकता है, यानी कि चेरी फ्लावर का 2 कॉपी है जैसे। और इसी के कारण ये सेकंड नंबर पे आता है। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड वेरिएंट की ओर। हमारा थर्ड वेरिएंट होने वाला है फॉलन ट्री। बेसिकली हमको माइनक्राफ्ट के इस बायोम में हमें देखने को मिलेगा, जिससे ये गेम को और ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा बना देता है। मतलब ये हुई ना बात। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नंबर 4 वाले वेरिएंट की ओर। सब नंबर 4 हमारा लीफ लेटर। बेसिकली गाइस हमको माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और गेम को रियलिस्टिक ब्लॉक बनाता है। ये भी चेरी फ्लावर की तरह 4 हिस्सों में बन सकता है। चाहे तो आप इसको माइनक्राफ्ट के अंदर ट्राई भी कर सकते हो। मतलब इस ये बताता है कि ये जो लीफ लेटर रहता है इसको हम फर्नेस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इससे हम आयरन को भी मेल्ट कर सकते हैं। चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। इसी तो मतलब हमको ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग को यूज़ देने वाला है। इसी के साथ हम नंबर 5 वाले वेरिएंट की ओर। नंबर 5 वाला वेरिएंट होने वाला है हमारा ये बूश। बेसिकली गाइस ये हमको माइनक्राफ्ट के इस बायोम में देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने घर को भी डेकोरेशन कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और डेकोरेशन के काम आता है। इसी के साथ हम बहुत ही अमेजिंग और ऐसी चीज़ें आगे भी देखने को मिलेगी, मतलब कमाल है। चलो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 6 वाले वेरिएंट की ओर। हमारा 6 वाला वेरिएंट भी अमेजिंग होने वाला है, जो कि है माइनक्राफ्ट का लोड स्टोन। बेसिकली आप सभी सोच रहे होंगे ये तो पहले से भी माइनक्राफ्ट के अंदर था, तो इसमें है। तो गाइस बेसिकली माइनक्राफ्ट ने इसको थोड़ा अलग से कर दिया है। अगर हम इसके अंदर कैंपस डालते हैं तो हमको लोड स्टोन कंपास मिलता है। बेसिकली इसका यूज़ ये होता है कि अगर आप कहीं आपके हाउस या फिर विलेज से दूर हो जाते हो, इसको कनेक्ट करके आप कहीं पे भी अब कोऑर्डिनेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको जहाँ पे भी लोड स्टोन रहता है आप इसके वहाँ ये वहीं एरो करके आपको पहुँचा सकता है, यानी कि ये भी बहुत अमेजिंग है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि इसकी रेसिपी क्या ही होने वाली है। और जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो ये वैसे भी उसी जगह पे एम करेगा जिस जगह पे आपने पहले से कर रखा था, यानी कि ये भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। अब आप सभी सोच रहे होंगे इसकी रेसिपी क्या ही होने वाली है। तो गाइस वैसे कि इसकी रेसिपी होने वाली है कि अगर पहले हमको इसके अंदर नेदरराइट का वो इंगट रखना पड़ता था तब जाके हमको मिलता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर हम आयरन तो हमको लोड स्टोन मिल जाएगा, यानी कि ये अब फ़ायदे में होने वाला है। ये हुई ना काम की बात, यानी कि ये भी अमेजिंग है। जो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 7th वाले वेरिएंट की ओर। हमारा 7th वाला वेरिएंट भी बहुत अमेजिंग है। हमारा 7th वाला वेरिएंट होने वाला है माइनक्राफ्ट एग। बेसिकली आप सभी सोच रहे होंगे कि इस माइनक्राफ्ट एग में हमको क्या ही मिला होगा। तो गाइस माइनक्राफ्ट एग में भी हमको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिले हैं। मैं आपको माइनक्राफ्ट एग के अंदर हमको एक से एक वेरिएंट देखने को मिले हैं। अगर मैं इधर एक सर्च करता हूँ तो मेरे को कुछ इतने सारे एग देखने को मिलेंगे, यानी कि अब पिछली बार अब हमको एग को ढूंढने में कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे तो आप इसको अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर भी ढूंढ सकते हो, यानी कि ये भी अमेजिंग चीज़ है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 8 वाले वेरिएंट की ओर। हमारा 8 वाला वेरिएंट होने वाला है पिग्स एंड काव एंड हैन। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इन सब में क्या ही वेरिएंट आया है। तो गाइस इन सब में ये वेरिएंट आया है कि हमको इस वाले बायोम में हमको ऐसे पिग काव ये नाच क्यों रहा है, ऐसे पिग एंड काव देखने को मिलते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं। इसलिए माइनक्राफ्ट वाले ने इसके अंदर एक वेरिएंट डाला गया है। सबसे पहला शीप। अगर हम शीप को देखेंगे
तो हमको इस वाले बायोम में वाइट एंड ग्रे शीप ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन। और अगर हम बात करें काव की, तो हमको कुछ काव इस प्रकार की देखने को मिलेगी, पिग हमको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, और शीप हमको वाइट देखने को मिलेगी, एंड हैन वाइट कलर की, एंड काव ब्राउन कलर की, जो कि पहले से ही ये था। अगर हम कोल्ड बायोम की बात करें, तो कोल्ड बायोम में हमको कुछ इस प्रकार की काव देखने को मिलेगी, यानी कि इसके सींग आगे की तरफ होते हैं, और ये इनके होंग में आगे की तरफ होते हैं, और इनका कलर ऑरेंज रहता है। अगर हम शीप की बात करें, तो हमको यहाँ पे ब्लैक शीप ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लैक। और अगर चिकन की बात करें, तो हमको कुछ स्टाइलिश चिकन देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यानी पर्पल वो चिकन हमको देखने को मिलेगी। अगर हम पिग की बात करें, तो पिग हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि येलो कलर का, येलो और वाइट का मिक्सचर हमको देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी बहुत अमेजिंग है। और अगर हम डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट में हमको पिग कुछ ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमको ब्राउन एंड वाइट शीप कॉमन देखने को मिलेगी। हाँ, चाहो तो ग्रे भी यहाँ पे कॉमन मिल सकती है। और अगर हम काव की बात करें, तो इधर काव भी हमको अलग टाइप की देखने को मिलेगी, यानी कि इसके होंग आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमको ब्राउन कलर में देखने को मिलेगी, और इसके होंग ऊपर की तरफ होंगे। और चिकन में हमको कुछ येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन हमको मिला के दिया है, यानी कि ये भी बहुत अमेजिंग है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 9th वाले वेरिएंट की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर ही देना। तो चलो हम चलते हैं हमारे 9th वाले वेरिएंट की ओर। हमारा 9th वाला वेरिएंट होने वाला है ये टेल ड्राई ग्रास। बेसिकली गाइस, ये माइनक्राफ्ट में हमको अब डेजर्ट विलेज या बायोम के अंदर हमको देखने को मिलेगी, जिससे हमारा गेम रियलिस्टिक हो सकता है। अगर आप अपने सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर आप कुछ बनाते हो ऐसा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर हम इसको आप कुछ बना सकते हो। बेसिकली अगर आप चाहो तो इसके अंदर आपको कुछ अजीब, अगर आप इस पर बोन मेल मारोगे, तो ये आपको एक का डबल करके देती है, यानी कि ये एक्स्ट्रा आपको देगी। अगर आपको अभी दिख नहीं रहा, तो बेसिकली अगर मैं इस पर मारूंगा, तो ये बड़ी होके फिर अपने साइड में एक और ग्रो कर देगी, यानी कि इसी से आप 3 टेल ड्राई ग्रास बना सकते हो। ये भी अमेजिंग बात है। तो अगर ये भी बहुत अच्छी बात है, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 10th वाले वेरिएंट की ओर। तो 10th वाला वेरिएंट हमारा होने वाला है कैमल। अब आप सभी सोच रहे होगी कि इस कैमल के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली कैमल के अंदर हमको कुछ देखने को नहीं मिला है, पर हमको कैमल वैसे भी हमको डेजर्ट विलेज के अंदर देखने को मिलता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब कैमल हमको डेजर्ट के अंदर कहीं पे भी भटकता मिल जाएगा, यानी कि अब हमको इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है। आप कमेंट में बताना कि अच्छी चीज़ करी है कि मोजांग वालों ने नहीं। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 11th वाले वेरिएंट की ओर। हमारा 11th वाला वेरिएंट होने वाला है ये कैक्टस फ्लावर। बेसिकली गाइस, ये भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। आप चाहो तो इसको कैक्टस के ऊपर कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। इससे हम पिंक डाई बना सकते हैं, और ये हमको कैक्टस के ऊपर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन कैक्टस के ऊपर देखने को मिलेगा, और ये डेकोरेशन के लिए भी बेस्ट है, यानी कि इसका येलो डाई का यूज़ है, और ये डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये भी बहुत अमेजिंग है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 12th वाले वेरिएंट की ओर। हमारा 12th वाला वेरिएंट होने वाला है ये फायरफ्लाई बूस। बेसिकली गाइस, ये हमको इस वाले वायम के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इसके इफ़ेक्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं इसके अंदर नाइट करूं, तो हमको कुछ इस प्रकार के इसके ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहता है। ये हमको कुछ इस प्रकार से वो देख छोड़ेगी, जैसे जुगनू रहते हैं वैसे ही हमको ये देखने को मिलेगा। और ये हमको 2 ब्लॉक की लाइट भी ड्रॉप करती है, यानी कि ये भी बहुत अमेजिंग है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 13 वाले वेरिएंट की ओर। तो गाइज़, हमारा 13 वाला वेरिएंट होने वाला है क्रैकिंग। बेसिकली गाइज़, हमारा 13 वाला वेरिएंट क्रैकिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी सोच होंगे क्रैकिंग तो बहुत पहले से था, इसमें क्या ही बदला होगा। तो गाइज़, अब इसमें हम नेम टैग भी दे सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है।
और इसी के साथ हम चाहो तो इसके अंदर और नेम टिक सकते हो। और इसी के साथ ये डिस्पोन अब बिल्कुल भी नहीं हो गई है, ये भी अमेजिंग की बात है। तो आप चाहो तो इसको कोई सा भी नाम दे सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले वेरिएंट की ओर। हमारा 14 वाला वेरिएंट होने वाला है ये ट्रेडर। बेसिकली गाइस ये हमको अब बहुत ही सस्ती लूट देगा, ये हमको लूटेगा नहीं। पिछले वाले अपडेट में हमको ये बहुत लूटता था, बहुत घटिया लूट देता था, पर अब नहीं देगा। और ऐसा ही कार्टोग्राफर में भी होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो इसी के साथ यह थे माइनक्राफ्ट के कुछ वेरिएंट एंड अपडेट। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।